जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। तो माय डियर, बहुत दिनों के बाद आपको मेरी आवाज़ सुनने के लिए मिल रही होगी, क्योंकि इस समय मेरी जो स्टडी है वो एक्चुअली बहुत, जिसे बोलते हैं कि लय में नहीं चल रही है, बहुत रूटीन में नहीं चल रही है। और उसका रीज़न मैं क्या कहूँ कि मैं नहीं हूँ, मतलब ऐसा मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, बट ऐसी सिचुएशन ही बन गई है कि ऐसा हो जा रहा है। उसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, सुबह हम लोग अपना सारा काम करके और अभी बैठ गए हैं। हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता नहीं था कि वीडियो बन रहा है और इसने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। खैर देखिए, हम लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास हम लोगों के जो फर्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट होता है। पहला स्लॉट हम लोग नीचे ही करते हैं, क्योंकि उस समय बाबू जो है स्कूल गई होती है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। बाकी के जो स्लॉट हैं, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जो भी हम करते हैं वो ऊपर वाले रूम में करते हैं। तो इस समय पहली जो स्लॉट है उसमें मैं अपना जो है वो कैब या इस तरह की चीज़ें ही लूँगी जिनको लर्न करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये देखिए, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ मस्ती भी करते रहते हैं हम बीच बीच में। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरी स्टडी जो है वो आपको क्यों नहीं दिख रही है लगातार। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं एक मदर हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि जितना डिफ़िकल्ट है शादी के बाद पढ़ाई करना, यानी कि शादी के पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सच मानिए, विश्वास मानिए, आप एक बहुत अच्छी लाइफ में अभी हैं। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप पढ़ाई कर लीजिए। अदरवाइज़ शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी जो सिचुएशंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, सारे लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। आपको अपने में से ही सैक्रिफाइस करके टाइम निकालना पड़ता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए अगर आप इस फेज़ में हैं तो प्लीज़ अभी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। और अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फेस कर गए हैं, अंदर आ गए हैं, तो फिर तो बस वही है, जंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात और कहूँगी कि ये तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, शादी तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब आप एक मदर बन जाते हो तो वो मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि मैंने दोनों ही सिचुएशन देखी है, पहले की देखी है, शादी के बाद की देखी है, और अभी जो है बेबी के बाद भी देख रही हूँ। क्योंकि उसके बाद क्या है, आप कई चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हो। जैसे मेरा तो है, देखिए 9 बजे हम लोगों की स्टडी स्टार्ट होती है, तो जैसे जब मैं ठीक रहूँगी, मैं फ़िज़िकली फ़िट रहूँगी तो मैं पढ़ पाऊँगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जब मेरा बेबी फ़िज़िकली फ़िट रहेगा, मेरे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो फ़िट रहे अच्छे से। अगर वो बीमार हो जाती है तो फिर मैं उसको छोड़ करके पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको हर समय मेरी ज़रूरत होती है, एक माँ की ज़रूरत होती है जब बच्चा बीमार है। तो ऐसे में मैं भी छोड़ कर नहीं जा पाती हूँ, तो उस पर डिपेंड हो जाती हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो मेंबर है मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, वो मेरी माँ है, जो उसको देखती है मेरे बेबी को, तो मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। तो जब वो फिट रहेंगी तो मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। यानी मेरी पढ़ाई के पीछे देखिए 3 लोगों का फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेरा, मेरे बेबी का और मेरी मदर का। जिसमें मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ तो मैं मैनेज भी कर लूँगी, लेकिन इन दोनों का गड़बड़ हुआ तो डावाडोल हो जाता है। और वही मेरे साथ अभी हो रहा है। मेरे बेबी को डायरिया हो गया था, मतलब अभी तो फिर भी सिचुएशन ठीक है। और डायरिया जो है, आपको पता ही है कितना सीवियर कंडीशन है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक छोटे से बच्चे के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। तो उसकी तबीयत अभी जो है थोड़ी बहुत सुधर ही रही थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। मुझे भी फिर वही, आप कह लीजिए, मुझे तो उतना सीवियर नहीं, लेकिन मेरे को भी डायरिया के ही सिम्टम्स हैं। मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है, फीवर सा लगता है। इसी वजह से आपको मेरी जो स्टडी है वो प्रॉपरली बैठ कर, एक जैसे बोलते हैं ना, मैनेजेबल तरीके से नहीं दिख रही होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर श्योर कर रही हूँ कि मैंने अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं है। हाँ, 1-2 दिन की, 3 दिन की बात करें तो वो ज़रूर छूटी है। और मैं वो आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मैनेज कर पाती कि मेरा बच्चा रो रहा है या मेरा बच्चा तकलीफ़ में है तो मैं बैठ के पढ़ पाऊँ। मेरा दिमाग ही, सच बताऊँ, नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ का लगता होगा। इसीलिए जब मेरे बच्चे की 3 दिन तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो 3 दिन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छुआ है अपनी पढ़ाई, ना ही मोबाइल से, ना ही किसी चीज़ से। लेकिन जैसे ही थोड़ा उसने कवर करना स्टार्ट किया है, रिकवर करना, तुरंत ही मैंने अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर दिया है। मोबाइल से ही स्टार्ट किया है।
क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो प्रॉपरली मैं टेबल चेयर पे बैठ के उस तरह से नहीं मैनेज कर पाई। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा मेन कहने का मतलब ये है, मैं ये इतनी कहानी आपको क्यों बताई। मैंने इतनी कहानी आपको बस ये एहसास दिलाने के लिए बताया कि कितना डिफ़िकल्ट है एक मदर होने के बाद आपका पढ़ाई करना। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो आपका जो सिचुएशन है, आपका जो टाइम है, आपका जो स्टडी है वो डिपेंड हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है, मौका है, तो इससे पहले ही कोशिश कीजिए कि आप सिलेक्शन ले लीजिए। आपको जो भी करना है कर लीजिए, अभी टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम को वेस्ट कर दिया ना तो आप भी वेस्ट हो जाओगे। आपके पास भी कुछ नहीं रह जाएगा। आपके सारे सपने जो आपने देखे हैं वो अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए अभी से ही टाइम कस लीजिए। और एक चीज़ और आप बताऊंगी, जब आपका टाइम वेस्ट होता है ना, या जब ऐसा सिचुएशन आता है जैसे अभी मेरे साथ आया था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो उस समय मतलब इतनी निगेटिविटी दिमाग में आती है। मतलब हमारा जो दिमाग है ना वो बार बार हमें इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना क्वेश्चन करता है। वो यही कहता है कि बाकी लोगों को देखो, बाकी लोग तो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं और तुम 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही हो, तो क्या तुम एग्ज़ाम बीट कर पाओगी या वो लोग बीट कर पाएंगे। इस तरह से हमारा दिमाग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो उस समय अपने दिमाग को चुप कराना बहुत ज़रूरी है। उस समय अपने दिमाग के ऊपर हावी होना बहुत ज़रूरी है। उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि तुम चुप रहो, मैं मैनेज कर लूँगी। क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने वाले भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेते हैं और 14 घंटे पढ़ने वाले भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे होंगे कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा क्वालिफ़ाई कर लेता है एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, और कई बार 14-14 12-12 10-10 बार इंटरव्यू देने वाले लोग भी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पेपर कैसा आ रहा है, किस अकॉर्डिंग आ रहा है, आपने जो पढ़ा है वो आ रहा है या नहीं, उस समय आपकी स्थिति कैसी है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को शांत करवाइए और उस निगेटिविटी से अपने आप को दूर करने के लिए आप थोड़ा बहुत जो रिवीज़न कर सकती हैं वो कीजिए, या फिर हल्का सा मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल में ही कुछ चीज़ें चलाकर दूर से रख सकती हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसी कंडीशन होती है ना, जब हम नहीं पढ़ पाते, तो उस समय निगेटिविटी बहुत हावी होने लगती है। उसको हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर ऐसा हो जाता है ना कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके ऊपर असर डालने लगती हैं, तो आप जो भी पढ़े हो ना आपको भूलने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा जो मोटिवेशन है वो कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए अपने आप को ज़रूर ध्यान रखिए कि हाँ, नहीं, मैं कर लूँगी, और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन का डिस्टर्बेंस है, उसको मैं मैनेज कर लूँगी आगे। और जब आपको टाइम मिले, जब भी चीज़ें सुधर जाएँ, तब उसको और मेहनत से अच्छे से पढ़िए। जहाँ आप 6 घंटे दे रहे थे, कोशिश कीजिए और ज़्यादा टाइम निकालिए, ताकि जो आपका उधर लॉस हुआ है उसको आप कम कर सको, उसको आराम से मैनेज कर सको। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने आप को चैलेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को चैलेंज दीजिए ताकि वो जो भरपाई है ना उसको आप कर सको, जो कि मैं आगे करने वाली हूँ। आगे के व्लॉग्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं सैटरडे और संडे चैलेंज लूँगी और मेरी जो उधर की कमी है उसको भरपाई करने की कोशिश करूँगी। बस यही टिप्स आपको देना चाहती हूँ। और देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट स्लॉट है वो आपको दिखेगा, और कल के वीडियो में मैंने जो है वो लगभग शाम को पढ़ाई की थी, यानी हम साथ में पढ़ाई नहीं किए थे। सेकंड स्लॉट में आंचल ने केवल पढ़ाई की थी और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मतलब जैसे होता नहीं है जिसमें मोबाइल में हम रिकॉर्ड करते हैं वो कभी हैंग कर जाता है, तो वही उसका हैंग कर गया था, इस वजह से उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। और मैं तो जब शाम को पढ़ी थी, लगभग 5 बजे से आई थी ऊपर पढ़ने के लिए, और 5 बजे से 9 बजे तक, आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने पढ़ा था रात में। तो मैं भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय होता नहीं है कि आपकी हैबिट नहीं है, रूटीन नहीं है, तो भूल गई थी मैं। तो आपको इस समय यही दिखाई देगा, और वो पोर्शन हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। तो ओवरऑल मिला के हमारी जो स्टडी है वो लगभग 6 घंटे के आसपास कल की हो पाई थी। तो आगे आने वाले समय में आपको बस ऐसे ही मोटिवेशन मिलता जाएगा। धीरे धीरे हम और क्वालिटी अपनी पढ़ाई में भी ऐड करते जाएंगे, ताकि आप भी और अच्छे से हमसे मोटिवेट हो सकें। ये देखिए, आंचल ने ये मैगी बनाकर खाई थी। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने।